हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संकल्प है इनमें से केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जो ये उपराष्ट्रपति है वह अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो इसमें से जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वह क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वह सिर्फ संसद के पास है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? सोवियत संघ में राजदूत के पद पर थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह क्या है, राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना होता है तो उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? तो जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें क्या है, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसे 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन थे जो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो इसमें से जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वह क्या थे, 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो इनमें से भारत के उपराष्ट्रपतियों में से जिसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, तय करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो उपराष्ट्रपति है उसको पद की गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो इनमें से वह उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, वो थे KR नारायण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे। आज का अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो इसमें से वह उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों का सभापतित्व होता है वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो भारत के जो हामिद अली अंसारी थे वह दूसरे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम 20 क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किया जाता है एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र क्या है? राष्ट्रपति को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपतियों के। तो इसमें जो पहला तथ्य है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और मोहम्मद हामिद अली अंसारी थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार भारत का क्या है? उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो क्या है? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर वीवी गिरी थे और BD जत्ती थे, ये क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन तीनों के लिए कार्य किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला एवं शंकर दयाल शर्मा, ये क्या हुए थे? निर्विरोध चुने गए थे। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये भी। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए क्या हुए थे? राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।